Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to all of you in e-learning TV. फर्स्ट ईयर फिजिक्स एरर हमने पढ़ा था, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरर एनालिसिस। ठीक है, तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमने पढ़ा था कि एरर्स के टाइप्स जो है वो 3 टाइप्स ऑफ एरर्स है: पर्सनल एरर्स, सिस्टमेटिक एरर्स और रैंडम एरर्स। ठीक है, अब हम जानते हैं कि सिस्टमेटिक एरर्स जो होता है इसका काज हमें मालूम होता है कि किस वजह से होता है। सिस्टमेटिक एरर्स एक्चुअली जो डिवाइस या अपरेटस हम यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए, उसमें जो एरर होता है वो सिस्टमेटिक एरर्स कहलाता है। ठीक है, और इस एरर्स को हम रिमूव कर सकते हैं। किस तरह रिमूव कर सकते हैं? by adding or subtracting these errors to the measured values। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं कि मैं वर्नियर कैलिपर यूज करता हूं और इसमें पहले से 0 एरर मौजूद है, ठीक है, तो हम इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं? जब हमने इससे मेजरमेंट ली तो फाइनल हमने इस एरर्स को जो है ना ऐड या सब्ट्रैक्ट करके इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, या मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हम सिंपल पेंडुलम्स को यूज करते हुए जी की वैल्यूज, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटीज की वैल्यूज मालूम करना चाहे और इस पर एयर्स रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो अगर एक्ट करना चाहे, तो अगर हमें एयर रेजिस्टेंस के फोर्स के बारे में मालूम हो कि कितना मैग्नीट्यूड्स का कितना है, ठीक है, तो फिर फाइनल वैल्यूज में जी की वैल्यूज जो आ रही है इसमें हम इस वैल्यू फोर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके सही मेजरमेंट जो है वो मालूम कर सकते हैं। इसके बाद आता है रैंडम जो हमारे पास एरर होता है, इसका काज हमें मालूम नहीं होता कि किस वजह से ये एरर्स मेजरमेंट में आ रहा है। ठीक है, अब चूंकि जहां पे मेजरमेंट होता है, फिजिक्स में ज्यादातर हम मेजरमेंट करते हैं, वहां पे एरर्स होता है। ठीक है, कोई ना कोई एरर जरूर होता है हर मेजरमेंट में, क्योंकि हमारे पास न तो अपरेटस या डिवाइसेस हमारे पास 100% एक्यूरेट होते हैं। ठीक है, तो रैंडम एरर्स का जो काज है वो अननोन होता है और इसको रिमूव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन कम मिनिमाइज किया जाता है। किस तरह मिनिमाइज किया जाता है? हम इसकी जो है ना नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेते हैं, नंबर ऑफ मेजरमेंट्स लेते हैं और फिर इसका जो है एवरेज लेते हैं, तो हमारे पास जो एवरेज वैल्यू आ जाता है उसमें तकरीबन जो एरर्स होता है वो कम से कम आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एरर्स। फॉर एग्जांपल हमने एक रॉड लिया और इस रॉड की लेंथ जो है वो हम मालूम करते हैं। ठीक है, अगर पहले से मालूम है तो सही बात है, अगर मालूम नहीं है तो फिर हमने एक स्टूडेंट को बताया कि बच्चे आ जाओ यहाँ पे और इस रॉड का जो है ना वो लेंथ मेजर करो। ठीक है, या पेंसिल है हमारे पास, इसका जो लेंथ है वो मेजर करो। तो किस तरह मेजर करता है? उसके पास जो रीडिंग आ जाते हैं 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, 5.3 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर, ये रीडिंग आ जाता है। ठीक है, तो उसमें हम अब किस रीडिंग को लेंगे? एक्यूरेट रीडिंग जो हमारे पास आएगा, ठीक है, मेजरमेंट, वो हम किस तरह फिर इससे मालूम कर सकते हैं? अगर गिवन है तो ठीक है, गिवन नहीं है तो इन वैल्यू से हम मालूम कर सकते हैं। इसका हम मीन्स लेंगे, मतलब एवरेज लेंगे। किस तरह एवरेज लेंगे? इन सारी वैल्यूज को हम ऐड करेंगे और ये कितने वैल्यूज थे तो नंबर ऑफ क्वांटिटीज जो हमारे पास है उस पर डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे 5.1 प्लस 5.2 प्लस 5.3 प्लस 5 प्लस 5.4 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 रीडिंग्स है, इस पे डिवाइड किया तो हमारे पास जो एक्यूरेट वैल्यूज है या मीन वैल्यूज है वो आ गया 5.2 सेंटीमीटर। इसके बाद हम आते हैं कि हम एब्सोल्यूट एरर कैसे कहते हैं, क्योंकि ये हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स में आगे। जब फिजिक्स में न्यूमेरिकल आएगा तो इसमें आएगा एब्सोल्यूट एरर्स क्या चीज है या मीन वैल्यूज क्या चीज है, तो इसलिए मैं पढ़ाना चाहता हूँ कि आप इसको सीख ले। ठीक है, अब एब्सोल्यूट एरर्स किस तरह मालूम करेंगे? तो ये होता है डेल्टा, इस रिप्रेजेंट किया जाता है एब्सोल्यूट को, रिप्रेजेंट करता है किस चीज को? एब्सोल्यूट एरर्स किस चीज का नाम है? तो एब्सोल्यूट एरर्स इन x1, ये हमारे पास x1 हुआ, ये x2 हुआ, ये x3 हुआ, ये x4 हुआ, ये x5 हुआ। ठीक है, तो इसको किस तरह मालूम करेंगे? इट इज एक्चुअली द डिफरेंस ऑफ मीन वैल्यूज माइनस दिस वैल्यूज।
जो मेजर्ड वैल्यू है और मीन वैल्यूज है इसके दरमियान जो डिफरेंस होता है वो हमें एब्सोल्यूट एरर्स देता है इन x1, एब्सोल्यूट एरर इन x2, एब्सोल्यूट एरर इन x3, एब्सोल्यूट एरर इन x4 एंड एब्सोल्यूट एरर इन रीडिंग नंबर 5। और ये याद रखना चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। जैसा हमने x1 में एब्सोल्यूट एरर मालूम किया तो ये 5.2 सेंटीमीटर माइनस 5.1, 5.2 ये x मीन वैल्यूज है या एक्यूरेट वैल्यूज है, माइनस x1 ये है तो 0.1 आ गया जो कि पॉजिटिव वैल्यूज है, यहाँ से 0 आ गया, यहाँ डेल्टा x3 से माइनस 0.1 तो ये नेगेटिव है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि एब्सोल्यूट एरर्स हमारे पास पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर्स। अच्छा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट एरर्स के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। अब मीन एब्सोल्यूट एरर्स क्या चीज होता है, तो अगर हम एब्सोल्यूट एरर्स जो हमारे पास आया था x1 में, x2 में, x3 में, x4 में और x5 में, अगर हम इस एब्सोल्यूट एरर्स का एब्सोल्यूट लेकर, एब्सोल्यूट क्या चीज है, एब्सोल्यूट एक ऐसा चीज है, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। अगर इसमें हम पॉजिटिव नंबर्स को ले तो इससे भी पॉजिटिव आ जाता है, अगर नेगेटिव नंबर्स को ले तो भी इससे पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है, यानी पॉजिटिव प्लस 3 आ जाता है, ठीक है। तो हम अगर इन वैल्यूज को लेकर इसका एब्सोल्यूट लेकर इसको 5 पे डिवाइड कर जाए यानी इसका मीन ले ले तो इससे जो वैल्यूज हमारे पास आ जाता है इसको मीन एब्सोल्यूट एरर्स कहा जाता है, ठीक है। कैसे, डेल्टा x1 हमने मालूम किया था, डेल्टा x2 ये 0.1 था, ये 0 था, ये 0.1 0.1 था मेरे ख्याल में, ये भी आपके साथ माइनस 0.2 था और ये 0.2 था, ठीक है। तो इसको अगर हम ऐड कर दें, इसको पॉजिटिव करके ऐड कर दें और 5 पे डिवाइड कर दें 0.16 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये किस चीज की वैल्यू है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर्स है, ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर्स। अब फाइनली अगर हम किसी रॉड्स की लेंथ को मेजर करना चाहे तो फिर हम किस तरह लिखना चाहेंगे फाइनल वैल्यूज को, तो हमारे पास फॉर एग्जांपल मीन वैल्यूज किया गई 5.2 सेंटीमीटर और इसके साथ प्लस माइनस लगाए 0.16 सेंटीमीटर। इस प्लस माइनस का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इस रॉड की या पेंसिल की जो लेंथ है वो 5.2 सेंटीमीटर से या तो 0.16 ज्यादा होगा या 5.2 सेंटीमीटर से 0.16 सेंटीमीटर कम होगा, ठीक है। तो हम इस रीडिंग को हमेशा इस तरह लिखेंगे, प्लस माइनस जरूर लिखेंगे। इस एग्जांपल में इस तरह लेता हूँ, फॉर एग्जांपल आप एक स्टूडेंट से पूछ ले कि आप कितने मार्क्स हासिल करेंगे तो आपको बताएगा कि 74 प्लस माइनस 1। तो इस प्लस माइनस 1 का क्या मतलब है कि प्लस माइनस 1 का मतलब है 74 प्लस 1 कर दें तो 75 आ जाएगा, या 74 माइनस 1 करें 73। इसका मतलब यह है कि 73 और 75 के दरमियान उसके मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पे हम लेते हैं फ्रैक्शनल एरर्स। तो फ्रैक्शनल एरर्स को हम किस तरह मालूम करें, फ्रैक्शनल एरर्स को हम कैसे मालूम करते हैं, तो यहाँ पे हम मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज लेंगे डिवाइड बाय मीन वैल्यूज। तो इससे जो वैल्यूज हमारे पास आएगा वो फ्रैक्शनल एरर्स होगा। परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर्स क्या होगा, तो इसके साथ 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर्स या परसेंटेज एरर्स आ जाएगा, ठीक है। ज्यादातर हम यूज करेंगे ये फार्मूले। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रॉड है और इसका लेंथ है 6 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये मीन वैल्यूज है और ये मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज है। तो फिर हम किस तरह फ्रैक्शनल एरर्स को मालूम करते हैं, फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू मीन एब्सोल्यूट वैल्यूज डेल्टा x 0.6 डिवाइड बाय मीन वैल्यूज यानी 6। तो इससे हमारे पास आ जाएगा 0.1। तो ये फ्रैक्शनल एरर होगा। परसेंटेज एरर्स को मालूम करना चाहे तो 0.6 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इससे जो है ना आ जाएगा हमारे पास 10%। तो परसेंटेज एरर 10% आ गया और फ्रैक्शनल एरर 0.1 आ गया, ठीक है।
इसके बाद हम मालूम करना चाहेंगे प्रोपोगेशंस ऑफ एरर। प्रोपोगेशंस क्या चीज है कि हमारे पास जो एरर्स होती है किसी मेजरमेंट में वो किस तरह फैलती है। मैं आपको समझाना चाहूँ कि एरर्स की मिसाल एक गंदे फिश की तरह होता है, ठीक है, मछली की तरह होता है, जो किसी भी तालाब में चला जाए तो सारे तालाब को गंदा कर देता है। इस तरह अगर एरर किसी भी मेजरमेंट किसी भी पैमाइश में आ जाए तो फिर सारे के सारे पैमाइश को गंदा कर देता है, इसमें एरर्स आखिर तक आ जाता है। तो ये हम पढ़ना चाहेंगे कि प्रोपोगेशंस ऑफ एरर कैसे जो है ना वो किस तरह फैलती है एरर्स, ठीक है, किसी मेजरमेंट में। तो इसमें मुख्तलिफ केसेस थे। केस वन ये है कि अगर क्वांटिटी हमारे पास एडिशन या सब्ट्रैक्शन ऑफ अदर क्वांटिटीज से हासिल होता है, फॉर एग्जांपल x हमारे पास एक क्वांटिटी है और ये किस तरह हमें ऑब्टेन होता है, हासिल होता है। फॉर एग्जांपल ये y प्लस z को ऐड करने से ये x हासिल हो जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शनल एरर्स x में कितना होगा, फ्रैक्शनल एरर इन x इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन y डिवाइड बाय फ्रैक्शनल एरर इन y प्लस फ्रैक्शनल एरर इन z, या x हमारे पास इन दो क्वांटिटीज y और z के डिफरेंस से हासिल होता है। तो फ्रैक्शनल एरर हम किस तरह लेंगे, x में फ्रैक्शनल एरर इज इक्वल टू y में फ्रैक्शनल एरर प्लस z में फ्रैक्शनल एरर। याद रखना चाहिए आपको कि यहाँ पर माइनस हो या प्लस हो, फ्रैक्शनल एरर्स हमेशा किस कैसा होगा, ये ऐड होगा, एरर्स हमेशा ऐड होता है, ठीक है। आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल्स जो है इसका मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो क्यूब है, क्यूब नंबर 1 और क्यूब नंबर 2, और यहाँ पे इस क्यूब का वॉल्यूम हमें गिवन है v1 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और v2 का वॉल्यूम भी हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर क्यूब प्लस माइनस 0.04 सेंटीमीटर क्यूब। तो टोटल वॉल्यूम हम अब हासिल करना चाहते हैं, हमसे कोई कहे कि टोटल वॉल्यूम कितना होगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम कितना होगा। तो ये जो वैल्यूज है फर्स्ट नंबर वॉल्यूम में, यहाँ ये एक्यूरेट वैल्यूज है, ये भी एक्यूरेट वैल्यूज है, लेकिन यहाँ पे जो है ये एक्यूरेट वैल्यूज नहीं है, ये फ्रैक्शनल एरर है हमारे पास, ठीक है, या मीन एब्सोल्यूट एरर है। तो ये एरर्स हम इस तरह मालूम नहीं कर सकते सिंपल तरीके से। अगर हमें बताया गया है कि v1 प्लस v2 टोटल वॉल्यूम मालूम करें तो हम 2 सेंटीमीटर क्यूब और 4 सेंटीमीटर क्यूब को ऐड करेंगे, और इस यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट एरर से इन दोनों को ऐड करेंगे, 0.02 सेंटीमीटर क्यूब प्लस 0.04 सेंटीमीटर क्यूब, तो इससे आ जाएगा 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। तो हमारे पास फाइनल जो वॉल्यूम है वो इस तरह आ जाएगा। याद रखना चाहिए कि यहाँ पे जो ये एरर्स है या ये एरर्स है मीन एब्सोल्यूट एरर, ये हमेशा ऐड होंगे। अगर हम डिफरेंस मालूम करना चाहे या एडिशन कर ले, टोटल वॉल्यूम मालूम करना चाहे या यहाँ पे डिफरेंस इन दोनों का मालूम करना चाहे, एरर्स हमेशा ऐड होगा, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट में एरर्स हमेशा ऐड होगा, एरर्स सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अब हमें इन दो क्यूब्स के डिफरेंस मालूम करना चाहिए वॉल्यूम के। तो v2 माइनस v1, तो आप यहाँ देख लें v2 यहाँ पे ये वैल्यू 4 माइनस 2, तो ये 2 आ जाएगा, लेकिन ये इसको हम सब्ट्रैक्ट नहीं करेंगे, मैंने आपको बताया ये एरर्स है और एरर हमेशा ऐड होंगे, तो ये फिर भी ऐड होंगे। अगर हम डिफरेंस भी मालूम करना चाहिए तो 0.06 सेंटीमीटर क्यूब। तो फाइनल वैल्यूज अगर एडिशंस आपने करना या सब्ट्रैक्शंस आपने करना तो किस तरह करना है, मैंने आपको तरीका बता दिया कि यहाँ पे जो एरर्स है वो हमेशा ऐड होगा, अगर हम सब्ट्रैक्शन मालूम करना चाहे या डिफरेंस मालूम करना चाहे। इसके बाद आता है रूल नंबर 2, प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल्स। प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल्स का क्या मतलब है, अगर हमारे पास कोई क्वांटिटीज is obtained by multiplying any two quantities or by dividing any two quantities, तो हम ये जो क्वांटिटी हमारे पास इसमें हम किस तरह जो है ना वो इस एरर्स को या इस जो है ना वो एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर्स हम मालूम कर सकते हैं फाइनल रिजल्ट में। तो द फ्रैक्शनल एरर इन ए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एरिया है व्हिच इज obtained by multiplying length with width or breadth, सही, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रैक्शनल एरर्स आए किस तरह आएगा, फ्रैक्शनल एरर इन ए इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन लेंथ प्लस फ्रैक्शनल एरर इन बी। याद रखना है यहाँ पे अगर हमारे पास ज़रब हो तो फिर ये भी एडिशन में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल कोशेंट रूल्स,
y is a quantity which is obtained by dividing a by b। तो इससे फ्रैक्शनल एरर किस तरह ऑब्टेन करेंगे? फ्रैक्शनल एरर इन y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल एरर इन a डिवाइड है, लेकिन ये भी हम प्लस लिखेंगे, प्लस फ्रैक्शनल एरर इन b। अब इसके जो इस टॉपिक पे जो क्वेश्चंस है वो हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है पावर ऑफ अ क्वांटिटी, रूल नंबर 3। अगर हम किसी फॉर एग्जांपल हमारे पास ये y एक क्वांटिटी है और ये हमें ये इक्वल है किस चीज के? a पावर m b पावर n डिवाइड बाय c पावर p। तो यहाँ पे इस ये जो वेरिएबल्स है a b एंड c, ठीक है, या जो क्वांटिटीज है इस पे पावर में कुछ ना कुछ आया है, तो इसमें इस तरह जो आया तो इसमें a पावर m में हम किस तरह जो है ना वो फ्रैक्शनल एरर्स मालूम करेंगे, या b पावर n में या c पावर p में किस तरह मालूम करेंगे। तो ये देख लो फ्रैक्शनल एरर इन y इज इक्वल टू m यहाँ पे आएगा, ठीक है, पहले, और फ्रैक्शनल एरर इन a प्लस ज़रब है ना, तो ज़रब में आपको बताया मल्टीप्लिकेशन से किस में कन्वर्ट होगा? एडिशन में कन्वर्ट होगा, प्लस n इंटू फ्रैक्शनल एरर इन b, और ये डिवीजन है तो डिवीजन b प्लस में कन्वर्ट होगा, प्लस p यहाँ पे आएगा पहले और फ्रैक्शनल एरर इन c। तो इस तरह हम जो है ना वो पावर अब क्वांटिटी अगर आ जाए तो हम फ्रैक्शनल एरर फाइनल वैल्यूज में इस तरह जो है ना मालूम कर सकते हैं। अब इन तीनों में एडिशन और सब्ट्रैक्शन पर मैंने क्वेश्चंस कर दिए, ठीक है, और भी इंशाल्लाह करूंगा। प्रोडक्ट और कोशेंट पे इंशाल्लाह अगले लेक्चर में करूंगा, और पावर ऑफ क्वांटिटी है इस पर जो है ना वो भी अगले लेक्चर्स में करूंगा। तो आपको चाहिए कि बुक्स को डालें, बुक को थोड़ा सा देख लें। मैंने आपको काफी बेसिक से पढ़ाया है, काफी बेसिक से पढ़ाया कि एरर्स किस तरह हमारे पास वजूद में आ जाता है। फिर इसके बाद ऐसे एरर्स होते हैं जो रिमूव होते हैं, और कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो रिमूव नहीं होते। तो फिर इसको मिनिमाइज करने के लिए हम जो है ना वो क्या लेते हैं? एवरेज वैल्यूज ले लेते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि एरर्स जो है ना वो हम अगर लेते हैं तो एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है, इसके बाद मीन एब्सोल्यूट एरर क्या चीज है, फ्रैक्शनल एरर क्या चीज है, परसेंटेज फ्रैक्शनल एरर्स या परसेंटेज एरर क्या चीज है, ठीक है। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि किस तरह अगर एक क्वांटिटी हमारे पास दो क्वांटिटी के एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आ जाए तो इस क्वांटिटी में रिजल्टेंट क्वांटिटी में हम किस तरह जो है ना फ्रैक्शनल एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें ये गिवन हो, ठीक है। ये रीडिंग y और z वाला रीडिंग हमें गिवन हो। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोडक्ट और कोशेंट रूल्स, अगर एक क्वांटिटी हमारे पास दो क्वांटिटी के ज़रब से या तकसीम से आ जाए, कोशेंट से आ जाए, तो किस तरह इस रिजल्टेंट्स या फाइनल्स जो क्वांटिटी है इसमें हम फ्रैक्शनल एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि पावर ऑफ क्वांटिटी अगर आ जाए, ठीक है, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर का वॉल्यूम है, और हमें आर का रीडिंग जो है वो गिवन है 2 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। तो हम किस तरह वॉल्यूम में फ्रैक्शनल एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये रूल्स है, आपने जहन में रखना है। इंशाल्लाह इस पर मजीद क्वेश्चन मैं करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और इसको लाइक, और अगर कोई भी क्वेश्चंस हो इस टॉपिक में या कोई और टॉपिक में तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर डायरेक्टली हमसे पूछ सकते हो, या कमेंट सेक्शन में यू कैन आस्क एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस रिगार्डिंग टू दिस टॉपिक। वस्सलाम।